Students, today I am going to teach you past perfect tense. Okay, past perfect tense part 1. Past perfect tense part 1. Okay, सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं. इसकी पहचान है चुका था या चुके थे. ठीक है. इसकी हेल्पिंग वर्ब जो रहती है सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है सेंटेंस की हेड. ओके, और इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है. तो रूल नंबर 1 जो हम लेंगे, सबसे पहले रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर. ठीक है, ऐसे आएगा यहाँ पर. सॉरी, यहाँ पर हेड आएगा. ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेड आएगा, फिर वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल ले लेते हैं. वह घर जा चुका था. वह घर जा चुका था. सपोज करो सेंटेंस ले लिया हमने. तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाएंगे. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है इसमें? ही. ठीक है, क्योंकि चुका था लास्ट में है तो इसलिए हम इसमें हेड का यूज करेंगे. ही हैड. जान इंग्लिश होती है गॉन. थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन. तो ही हैड गॉन टू हाउस. ओके, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं. उसमें बस ओनली क्या करना है भाई, नेगेटिव सेंटेंस है. एग्जाम्पल 2 नेगेटिव सेंटेंस जो ले लेते हैं हम. तो इसमें क्या आएगा, जैसे मान लिया वे नदी में नहीं खेल चुके थे. सपोज करो सेंटेंस खेल चुके थे, वे नदी में नहीं खेल चुके थे. तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम इसमें? यहाँ पर दे. उसके बाद में क्या लगाएंगे? यहाँ पर हैड का यूज करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि चुके थे आ रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. दे हैड नॉट. नॉट का यूज करेंगे यहाँ पर. दे हैड नॉट. खेलने की क्या इंग्लिश होती है? प्ले. थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर? प्लेड. दे हैड नॉट प्लेड इन द रिवर. ओके, इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं. नोट वाले में सिर्फ हेड के बाद में ही नोट का यूज होगा. सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेता हूं. सिंगल इंट्रोगेटिव. सिंगल इंट्रोगेटिव किसको बोलते हैं? जिसके शुरू में क्या आता है. जिस भी सेंटेंस के शुरू में क्या आता है उसको सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं यहाँ पर. ठीक है, तो जैसे इसका रूल क्या बनेगा? रूल नंबर 3, सिंगल इंट्रोगेटिव हेड स्टार्टिंग में आएगा, क्योंकि क्या स्टार्टिंग में आने पर हम हेड स्टार्टिंग में लगाएंगे. ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा. अगर नोट होता है तो यहाँ पर हम नोट का यूज करेंगे. वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म भी लगनी है एंड ऑब्जेक्ट. लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा. यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं. क्या सीता एक गाना गा चुकी थी. सपोज करो हमने ये सेंटेंस लिया कि क्या सीता एक गाना गा चुकी थी. क्या स्टार्टिंग में आने पर कभी भी वर्ड का यूज नहीं करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? हेड, क्योंकि लास्ट में आ रहा चुके थे, चुका था. इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड है यहाँ पर, तो हेड हम स्टार्टिंग में लगा देंगे. हेड. अब सब्जेक्ट आएगा एकदम उसके बाद में. सीता, हेड सीता. इसके बाद में देखो इसमें नोट तो नहीं है तो नोट लगाने की जरूरत नहीं. अगर नोट होता तो यहाँ पर नोट लगाते हैं हम. ठीक है, उसके बाद में गा चुकी. गाने की इंग्लिश क्या होती है? सिंग होती है. SING सिंग. और सेकंड फॉर्म क्या होती है? सैंग. तो यहाँ पर हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म संग होती है. हेड सीता संग, थर्ड फॉर्म अ सॉन्ग. इस तरीके से हम इस सेंटेंस को यहाँ पर बना लेते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है, ये यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव जिसमें शुरू में क्या आता है. अब मैं वो रूल नंबर 4 बताता हूँ आपको, जिसमें सेंटेंस के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, ये सब आते हैं. डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाता हूँ आपको. रूल नंबर 4, डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें सेंटेंस के बीच में
क्या, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब आते हैं। ठीक है, तो इनकी इंग्लिश हमेशा ही हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, इनकी जो इंग्लिश होती है स्टार्टिंग में लगा देते हैं। तो जैसे इसको मैं कैसे WH से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, इसका यूज करेंगे WH, मतलब इनमें से कोई भी एक रहेगा तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर यहाँ पर हेड लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, नोट होगा तो नोट यहाँ पर लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम लगाएंगे, एंड प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। ओके, तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 4, वे अपने घर जा चुके थे, वे अपने घर जा चुके थे, सॉरी, वे अपने घर कब जा चुके थे, वे अपने घर कब जा चुके थे, क्योंकि इसमें हमें कब, कहाँ, कैसे इनका यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे हम, या कहाँ होता, कैसे होता, कौन होता, सबसे पहले उसकी इंग्लिश का हम यूज करते हैं स्टार्टिंग में। कब को इंग्लिश में बोलते हैं वैन, तो वैन यहाँ पर लगाएंगे हम, क्योंकि चुके थे लास्ट में आया है तो इसलिए हम हेड का यूज करेंगे, वैन हैड। अब सब्जेक्ट आएगा, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दे, वैन हैड दे, नोट इसमें नहीं है, वैन हैड दे, जाने के लिए थर्ड फॉर्म होती है गोन, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो व्हेन हैड दे गॉन टू, दे के साथ में अपने की इंग्लिश हमेशा देयर लगती है, देयर हाउस। अपने की इंग्लिश सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, ही के साथ में हिज लगती है, शी के साथ में हर लगती है, आई के साथ में आई लगती है, वी के साथ में आवर लगती है, इस तरीके से सब सेंटेंस के साथ में अलग अलग लगती है। तो ये मैंने जो सेंटेंस पढ़ाया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पार्ट 1 सेंटेंस है। ठीक है, ये पार्ट 1 पढ़ाया मैंने आपको, क्योंकि इसका दूसरा एक पार्ट सेकंड में मैं बनाऊंगा, वो थोड़े हार्ड है, अलग टाइप का सेंटेंस है। जैसे कि मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, वह पहले अपना खाना खा चुके थे, पहले आप इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद में वो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट में आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।